बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह का टाइम है, मतलब कि ज़्यादा भी सुबह का टाइम नहीं, मेरे ख्याल से 8 बजे होंगे या 8:30 बजे होंगे। तो कर लिया सारे घर का काम, बर्तन भी धो लिए, झाड़ू भी दे दिया, सफाई भी कर ली। और सुबह सुबह के टाइम मैंने थोड़े से कपड़े भी धोए क्योंकि दिन ठंडा होता है, सुबह के टाइम बहुत ठंडक होती है। तो मैंने कहा थोड़े से कपड़े जो धो लूँ। मैंने थोड़े से कपड़े धोए सुबह के टाइम। फिर हमने जो नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, सबको बच्चों को नाश्ता करवाया। और एक बहन तो उस दिन मेरी चली गई थी परसों, कल जो फिर मेरी बहन दूसरी आई है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। मैंने जो पहले व्लॉग में बताया कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो अब्बू ने कहा बेटी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप काम करती हो तो आपको इसलिए जो सर में दर्द होता है। दर्द भी ये हिस्सा जो आधा हिस्सा यहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मेरी सिस्टर जो मेरे पास आई है तो माशाल्लाह उसने आज काफ़ी सारा काम किया। बस मैंने जो कपड़े धोए और चाय वगैरह बनाई। बेगम साहब आज आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है माशाल्लाह जी। वो तो बता रही हूँ कि शुक्र है अल्लाह पाक का कि बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले अपने प्यारे बस के साथ में गार्डन शेयर कर देते हैं। सही। पता नहीं गार्डन कहते हैं क्या कहते हैं, हमें तो ये मालूम भी नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का कि जैतून के दरख्त से जो है लेकर चलते हैं अमरूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें अमरूद जो है हरा हरा हो गया। अमरूद तो माशाल्लाह बहुत हरा माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये भी माशाल्लाह, ये भी जो है इसमें भी जो है ये ना तो, पहले सूख के फिर हरे थे हाँ जी। तो ये थोड़े थोड़े पत्ते जो निकले हैं जी, थोड़े थोड़े पत्ते निकले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो है फूल है। हाँ, तो ये भी हरा हो गया। इसमें तो बहुत ज्यादा निकले, ये वाले जो इसके अपने अभी निकले हैं, मतलब माशाल्लाह। ये जो पहले वाले थे और ये जो अभी निकले हैं माशाल्लाह हमारे पास। और ये देखें ये तो सूख गया, ये नहीं होगा। मुझे नहीं मुश्किल होगा, नहीं होगा। देखते हैं हैं, शायद हो भी जाए। और अभी मजबूत है। और ये भी फूल है, ये भी हरा हो गया है। और ये लेकर आए थे, ये भी सूख गया है। ये इसे पता नहीं क्या कहते हैं, पता नहीं है। और ये वाला भी हरा हो गया। ये इसके अपने पत्ते थे पहले वाले और ये जो बाद में निकले ये भी हरा हो गया है माशाल्लाह। ये भी बहुत अच्छा हरा हो गया जी। ये वाला। और ये जो सब्ज पत्ती थी ये तो बिल्कुल सूख गई थी, पहले ऐसी हो गई थी पीली पीली सी। अब बेगम साहब आपको पता है क्या करना है, इसे हरी होगी। अब आज मैं भी कह रही थी कैसे जो हल्का सा धागा बांध देते हैं, हल्का सा, ताकि ये जो ऊपर वहाँ ये बिखरे ना नीचे, बिखरे ना, ये ऐसे हो जाए तो माशाल्लाह। तो चलें बेगम साहब, चाय बना लिया आपने? जी चाय मैंने बना लेकर चलें जी माशाल्लाह। तो चलें सबसे पहले शुक्र अल्लाह पाक का। आज हम आए अबू जान के प्लॉट पे, वहाँ पर जो मिट्टी डल रही है, ये ट्रालियाँ जो यहाँ पर चल रही है। मेरा भाई भी वहाँ पर खड़ा हुआ है और ये काम माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। इनके लिए हम जो चाय लेकर आए और जो पानी लेकर आए, अभी जो जाकर खाना बनाऊँगी। अबू जान ने कहा कि उसके लिए चावल बना लें, तो जाकर चावल बनाऊँगी। और सिस्टर को मैं क्या करूँगी कि सदाम साहब और अबू जान के लिए जो रोटी बना ले और जो आलू का सालन बना ले, वो जो घर पे काम कर रही थी। और ये मिट्टी जो है आज किसी प्यारी सी सिस्टर की तरफ से उन्होंने हमें पैसे भेजे। उन्होंने कहा कि आप जो अपने अब्बू के प्लॉट में जो मिट्टी डलवा लें, क्योंकि अगर बारिश वगैरह होगी तो ये जो सारा काम हुआ है ये जो खराब हो जाएगा और जो सारी दीवारें वगैरह जो नीचे गिर जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि आप जो मिट्टी डलवा दें इसमें, फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आस्ता आस्ता से ये काम भी स्टार्ट हो जाएगा। दुआ करना मेरे अब्बू जान का घर जो जल्द से जल्द बन जाए, वो जो आके अपने घर पे बैठ जाए। अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे। मेरी सिस्टर अल्लाह पाक आपका दिया हुआ कबूल करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा जी, तो शाम का टाइम हो गया, हमने जो चाय वगैरह पी ली और वो जो ट्रॉली वाले भाई थे वो भी चले गए, उनको भी हमने खाना वगैरह भेज दिया था। चावल बनाए थे आज दोपहर के खाने में, तो वो मैंने भेज दिए थे, उन्होंने खाना वगैरह खाया।
अभी जो हमने 4 बज गए और जो चाय पी लिए, चाय पी के अब जो धो रहे सारे बर्तन इकट्ठे करके यहाँ पर। बहुत सारे प्यारे बंदे कहते हैं कि मैं जो बर्तन कभी उधर धोती हूँ कभी इधर धोती हूँ, तो इसलिए धोती हूँ क्योंकि हैंड पंप है जो मैं नहीं लेकर जाती। बच्चियाँ जो आ जाती हैं, फिर बच्चियाँ जो वहाँ पर बर्तन धोने नहीं देती, परेशान करती है बहुत ज़्यादा, कहती है कि हम हैंड पंप चला लें, या कोई शीशे का बर्तन होता है वो उठा लेती हैं, वो जो तोड़ देती हैं। इसलिए मैं जो यहाँ पर बैठ के बर्तन धोती हूँ। अब जो सुबह के टाइम ऐसा करूँगी, उस साइड पे छाँव होगी, मैं उधर साइड पे बैठ के धोऊंगी, और शाम के टाइम जो यहाँ पर बैठ के धोऊंगी। रहेगी किचन की बात, तो वहाँ पर टूटी भी नहीं लगी हुई और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। खैर टूटी होती तो मैं कैसे भी करके वहीं पर चलो मैं बर्तन धो ही लेती, लेकिन टूटी नहीं लगी हुई थी। सदाम साहब से मैंने कहा था कि आपने टूटी लगवा देते, वहाँ पर मैं क्या आसानी से बर्तन धो लेती। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मैंने उनको कहा है, उन्होंने कहा ठीक है बेगम साहब मैं आपको वो टोटी लगवा के दूँगा, तो आप जब वहाँ पर खड़े होकर बर्तन धो लेना। मैंने कहा ठीक है। और ये दोनों भी अभी नहाई हैं, इन्होंने जो कपड़े वगैरह चेंज किए। सदाम साहब से चले गए मस्जिद में, थोड़ी देर उन्होंने जो दोपहर के टाइम रेस्ट किया, अब जो मस्जिद में चले गए। शाम होती जा रही है और उनको जो मिस्त्री भाई को छोड़ने के लिए जाएंगे जी। ये पूछ रही है अम्मा किधर गई है, मतलब क्या वो दादो जो इनकी अम्मी जान के बारे में पूछ रही है। है अल्लाह के देगा, सलाम भी करो रे भला। बर्तन वगैरह धो के फिर थोड़ा सा काम है वो करूँगी। देखूँ सोच रही हूँ कि थोड़े से और जो कपड़े पड़े हुए थे वो जो भी दिन ठंडा होता जा रहे, तो अभी जो कुछ धो लेती हूँ। सुबह के टाइम धोए थे लेकिन आधे धोए थे। बर्तन वगैरह धो लिए, सारी सफाई कर ली, झाड़ू वगैरह दे के सफाई कर लिए, चारपाइयाँ सारी बाहर निकाल दी हैं। अब जे मैं करने लगी हूँ रात का खाना बनाने की तैयारी। तो आज रात के खाने में बनाएंगे तूरी का सालन। तूरियाँ जो मैं यहाँ पर लेके बैठी हूँ काटने के लिए, लेकिन सबसे पहले जो आज़ान हो रही है, तो मैं जो आज़ान हो जाती है तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ के फिर जो सब्ज़ी वगैरह काट के और जो सब्ज़ी फिर बनाती हूँ। सबसे पहले जो नमाज ज़रूरी है। सब्ज़ी मैंने काटी तो मेरी बहन ने कहा कि आप ही सब्ज़ी मुझे दे दें तो मैं बना लेती हूँ। बहुत लहसुन अदरक छील रही, उसमें ये तूरियों को यहाँ पर पकने के लिए रखा हुआ है। मसाले अभी तक नहीं डाले, मसाले जो थोड़ी देर के बाद डालेगी। लहसुन अदरक छील रही है। दोनों बच्चियाँ बाहर गई हुई हैं खेलने के लिए। मैंने नमाज भी पढ़ ली। अब जे गूंदूंगी आटा। तूरी का सालन बन गया है यहाँ पर, और आटा भी हमने गूंद लिया है। अब जो रोटियाँ बन रही हैं, तो ये जो फातिमा जरा कहने लगी कि मेरे लिए छोटी सी रोटी बना दे, तो उसने रोटी पकवाई है लेकिन कच्ची है। अभी जो यहाँ पर रोटियाँ बन रही है, उधर रोटियाँ बन रही हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं बच्चों के लिए दूध उबाल लेती हूँ। आज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। अभी भी इतनी गर्मी है, मैं बच्चों को कह रही थी कि मैं जो दूध वगैरह उबालूँ तो आप लोगों को जो नहला देती हूँ फिर से। बहुत गर्मी, इतनी ज़्यादा आज घुटन होगी। आसमान में बादल भी छा गए, कोई सितारा कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और बहुत ज़्यादा घुटन होगी है। मैंने कहा जल्दी से मैं भी काम ख़त्म कर लूँ, फिर जो जाके बिस्तरों में बैठे। खाना वगैरह तो हमारा बन गया, बस ये है कि सदाम साहब जब भी रोटी खाएंगे उनके लिए मैंने सलाद वगैरह बना के रखी हुई है। दूध उबाल के बच्चों के नहला के फिर सारे जो बिस्तरे बिछाऊंगी। बाहर बिस्तरे निकाले भी नहीं है अभी तक, बिस्तरे जो बाहर निकाल के फिर सारे बिस्तरे बिछाऊंगी। सुबह का टाइम है, नाश्ता कर लिया, तो मैंने कहा कि कर लेती हूँ आज इस कमरे की सफाई। थोड़ा सा इसके ऊपर से ये जो जाले वगैरह जो उतार देती हूँ, है तो बहुत ऊपर नहीं पहुँच पा रही, लेकिन फिर भी जो कुछ हो सकता है वो कर लेती हूँ। कैसे जो बुरा लगता है, घर खराब खराब सा लगता है।
तो इसे मैंने साफ करके अभी, और मुझे फिर यहाँ से झाड़ू देना है। झाड़ू दे के सफाई करके फिर करूँगी बेड की चादर से, चादर को सही करके, और फिर सारे फर्नीचर को कपड़ा लगा के साफ करके फिर करूँगी मैं एयर कूलर में पानी डालूंगी। एयर कूलर में पानी वगैरह डाल के फिर करूँगी बाकी की काम। फ्रिज को मैं साफ करके आई हूँ अभी, फ्रिज का पानी वगैरह भरना है। मैं यहाँ से झाड़ू दे रही थी, मैंने झाड़ू तो दे लिया, लेकिन ये दोनों बच्चियां आएंगी कहने लगी अम्मी हमारे लिए दुपट्टे सही कर दे। उसका मैंने सही किया तो उसने उतार दिया। अब फातिमा जरा कह रही कि मेरे लिए दुपट्टा ऐसे कर दे। बहुत शौक से माशाल्लाह दोनों दुपट्टे करती है। लेकिन मुनीसा को अच्छा नहीं लगता, वो कहती है कि मुझे निकाब लगा दे। उसे निकाब लगाती तो उसे नहीं पसंद आता, वो कहती है वो खुद लगा लो। फिर ऐसे करके लिपेट देती है दुपट्टे को। इधर करो, इधर करो, इधर करो, चलो उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, कलाटी दिखाओ, देखो अब कर देती हूँ फर्नीचर को साफ। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब भी जरूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग लेते हैं इजाजत, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।